हमारे जीवन का परम उद्देश्य जब भी पूरा होता है जब हम समय का सदुपयोग करते हैं। अगर विद्यार्थी काल में आप समय का सही सदुपयोग नहीं करते तो प्रयोग करोगे, प्रयोग करोगे कि नहीं करोगे? जब समय का मिसयूज हो जाएगा और जगहों पे आपका समय व्यतीत होगा, बातों में, अनर्गल बातों में और खेलने में, अनेक प्रकार के मनोरंजनों में, आलस में, सोने में, मतलब इत्यादि बहुत सारे विकल्प हैं समय का मिसयूज करने का। पर समय का सदुपयोग करने का एक ही यूज है कि आप अभी जिस उद्देश्य से अपनी पढ़ाई कर रहे हो केवल और केवल उस उद्देश्य में ही अपना फोकस करें कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो हमारे सब्जेक्ट हैं, उनमें हम कैसे निष्णात बने, उसमें हमारी समझ अच्छी कैसे बने, वो स्मरण कैसे रहे, उसमें अधिक से अधिक हम कैसे समय लगाएं, जो हमारा समय हर जगह से बचता है वो हम पढ़ाई में कैसे लगाएं, मेहनत कैसे करें। सुबह हम कै बजे उठते हैं, कितना समय हमारा फ्रेश होने में, नहाने में, खाने में निकल जाता है। इनमें सब में हम विचार करें और हर जगह से समय को मैनेज करने का प्रयास करें। वो समय मैनेज करके जो बचता है वो अपनी पढ़ाई में लगाएं। पढ़ाई के ये 4 विधि बताई है कि पढ़ाई को किस तरह से पढ़ें। इसी चीज़ को अच्छे से अभी मैं कुछ सुना रहा हूँ तो जब अच्छे से सुनोगे तभी इसके ऊपर आप मनन करोगे, याद रहेगा। अब जब आप अच्छे से सुन लोगे तब उस पर मनन कर पाओगे कि उन्होंने ठीक कहा या गलत कहा, तभी कर पाओगे जब आप ठीक से सुनोगे। तो जब सुन लोगे, मनन करोगे तब आपको सही गलत का उस पर डिसीजन लेने का अवसर मिलेगा बुद्धि से कि इसमें ठीक क्या है गलत क्या है। अगर किसी पे विचार ही नहीं करोगे तो उस पर आप सही गलत का डिसीजन ले पाओगे क्या? नहीं ले पाओगे। अब जब आप सही गलत का डिसीजन नहीं ले पाओगे तो उसको अपने जीवन में आप प्रयोग करोगे क्या? नहीं करोगे। जब आपको किसी चीज़ के विषय में पता ही नहीं कि हाँ ये सही है या गलत है तो आपको उसमें कोई आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा अपने जीवन में प्रयोग करने का। तो शास्त्रों में, ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि पहले किसी भी शब्द को, किसी भी तरह कोई भी चीज़ हमें सीखनी है तो उसको श्रवण, अच्छे से श्रवण करें, सुने दूसरों से, उसके विषय में जाने, या देखने वाली चीज़ है तो उसको अच्छे से देखें, फिर उसके ऊपर मनन करें, उसके पर विचार करें ये ऐसा क्यों है, किस लिए है, किसने बनाया, इसका क्या साइड इफेक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा। तो उस पर जो भी जैसे भी आप विचार कर सकते हैं विचार करें। विचार करोगे फिर धीरे धीरे आपकी बुद्धि उसमें तीव्र वेग बनाएगी डिसीजन लेने का। जब वो तीव्र वेग बनेगा तब आप उसमें डिसाइड कर पाओगे कि इसमें ठीक क्या है। हो सकता है आप गलत कोई ठीक मान लो पर डिसाइड कर लोगे। एक उदाहरण के लिए आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करते करते जब आप कभी बोरिंग से हो जाते हो तो आप डिसाइड क्या करते हो कि अब थोड़ा सा मनोरंजन कर लें। अब वो मनोरंजन ठीक है कि नहीं है वो अलग बात है, पर आपने इस हल कर लिया है कि हाँ भाई अब पढ़ाई में बोर हो गए, थोड़ा सा मनोरंजन किया जाए। मनोरंजन करते हो तो फिर से थोड़ा सा मस्तिष्क आपका फ्रेश होता है या उस टॉपिक से हटके दूसरे टॉपिक पे लग जाता है तो आपको लगता है कि हाँ अब कुछ रिलैक्स मिला, अब फिर से पढ़ाई करें। तो इसी तरह से हम किसी भी विषय को जब ठीक से जानते हैं, समझते हैं तो फिर हमें डिसाइड करने की एक समझ बन जाती है। वो समझ हमारी ठीक भी हो सकती है, गलत भी। अब वो समझ ऐसी बन जाती है वही फिर आप अपने जीवन में अप्लाई करते, प्रयोग करते। सभी विद्यार्थियों को अपने
जीवन में पहले हर चीज को ठीक से देखना, समझना चाहिए, सुनना चाहिए। अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, अगर आपने ठीक से नहीं सुना, नहीं समझा, तो इसमें आप कुछ समझ पाओगे क्या, मनन कर पाओगे क्या कि इन्होंने जो भी बोला वो ठीक बोला या गलत बोला। अगर जिन्होंने ठीक से सुना है, समझा है, तो वो इस पर विचार कर सकते हैं कि मैं जो भी बोल रहा हूँ तो वो कितना ठीक है, कितना गलत है। विचार करोगे फिर डिसाइड भी हो जाएगा, डिसाइड हो जाएगा, फिर आपको लगेगा कि हाँ ये तो अच्छी बात इन्होंने बता दी, हमें भी अपने जीवन में प्रयोग करनी चाहिए, हमें भी ऐसा करना चाहिए। ये चीज़ें हमारे जीवन के लिए हितकारी हैं, अच्छी हैं, बेनिफिट देने वाली हैं। तो फिर ऐसे भाव, भावनाएं अंदर हमारे बन जाती हैं कि हमें लगता है कि हाँ हम भी ऐसा करेंगे, हम भी ऐसे ही अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। तो आज यहीं पे काम देते हैं और अगले विद्यार्थी जीवन की सफलता के लिए, विद्यार्थी जीवन को उन्नत करने के लिए, उन्नति करने के लिए अगले व्याख्यान करते रहेंगे। आज यहीं पे काम देते हैं।